नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, और जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे ज़रूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी, ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना, मैं समझता हूँ, आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया? क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो था 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे
तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्र आचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में, बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, यह भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में, यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु।
पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूँ, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूँ, कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है, राहु से, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको। बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे, और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। तो आइए दर्शकों, अब आपके साथ चर्चा करते हैं जो कर्क राशि के जातक हैं कि ये माह सितंबर 2020 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप कर्क राशि के जातक ध्यानपूर्वक सुनिए। सर्वप्रथम आपके व्यवसाय को लेकर के चर्चा करेंगे, और चर्चा कुछ इस प्रकार है कि आप कर्क राशि के जातकों के जो व्यवसाय यानी रोजगार या व्यापार में पिछले माह के मध्य से जो सुधार होना आरंभ हो चुका है एक तरीके से, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा सुधार की जो दिशा में हो रहा है ये, लेकिन इस माह के मध्य से आपके कार्यों में जो कि आप काफ़ी सफलतापूर्वक पूरे कर रहे थे, उनमें कुछ कमी या बाधाओं का आना, मतलब आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि माह मध्य से, इस सितंबर के माह मध्य से आपके कार्यों में जो सफलतापूर्वक आप सारे कार्य अपने पूरे कर रहे थे, उनमें थोड़ी रुकावटें या कुछ बाधाएं आपको आएंगी। यह स्थिति अभी आने वाले कुछ महीने तक चलेगी। यानी कि जो प्रोजेक्ट अपने विभाग में या अपने व्यापार में आपने अपने हाथों में लिए हुए हैं, उनके पूरा होने में कुछ या तो देरी हो सकती है, पेंडिंग पड़ सकते हैं वो किसी ना किसी कारणवश। लेकिन इतना हम आपसे कह सकते हैं कि नुकसान की संभावना जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। नुकसान होने की कोई संभावना ऐसी नज़र आती नहीं है। बस इतना अवश्य है कि आपके विभागीय कार्यों को पूरा होने में अधिक समय लग सकता है, या फिर कुछ अवधि के लिए वो लंबित हो सकते हैं, पेंडिंग पड़ सकते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप पूरे जोश के साथ अपने कार्यों में लगे रहिएगा। सफलता अवश्य प्राप्त होनी है आपको, शीघ्र नहीं होगी, कुछ विलंब के पश्चात होगी, मगर होगी अवश्य।
इस माह आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगी और उनसे संबंधित परिणामों में भी अनुकूलता होगी, यानी कि अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यात्राओं से संबंधित जो जिन कार्यों को लेकर के आप यात्रा करेंगे उनमें भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। जो व्यक्ति लेखन आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी उपन्यासकार हैं, कुछ और कंटेंट्स राइटर हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, जो लेखन से, राइटिंग से जिनका संबंध है सीधा, उनके द्वारा उनकी जो पुस्तकें हैं, जो कोई बुक्स हैं, वो रचनाएं हैं, उनकी कवि लोग हैं, वो अगर कोई पब्लिकेशन कराना चाहते हैं, पब्लिश कराना चाहते हैं, वो उत्तरार्ध तक इस माह के उन्हें सफलता मिल सकती है इस कार्य को कराने में। और यह माह आपके अपने व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें पूरा माह, तो मध्यम से ऊपर रहेगा। वित्तीय स्थिति, धन के आगमन में कमी नहीं होगी तथा माह के मध्य तक अगर चाहेंगे तो धन का विशेष रूप से संचय भी कर पाएंगे। माह के अंत में आय में अकस्मात वृद्धि आपकी हो सकती है। माह के अंत में अकस्मात वाहन आदि की सुख सुविधाएं भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। माह के अंत में सुखों में आपके और वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंध, इस माह आपके अपने प्रेम संबंधों को लेकर के मित्रों चल रहे प्रयास जो हैं आपके द्वारा, उसमें सफल आप होंगे तथा इसके अतिरिक्त आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे। इस माह आपका जो व्यक्तित्व है वो भी आपका जो प्रेमी साथी है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा, लेकिन बात विवाह तक नहीं जा पाएगी, सिर्फ मित्रता तक और रोमांस तक सीमित रहेगी। पारिवारिक संबंध, इस माह के मध्य तक जो आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध काफ़ी मजबूत होंगे समय के साथ साथ, उसके पश्चात भी आगे भी यानी कि कोई कमी उसमें नज़र नहीं आती है। छोटे बड़े भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त आप कर पाएंगे। विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ जो समस्याएं चल रही हैं वो माह के अंत से उसमें कुछ कमी आनी आरंभ होगी। शिक्षा, तो बताना चाहेंगे कि छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित सामान्य परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी पूरे माह, लेकिन माह के अंत में आपको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके परिणाम कुछ प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। इस बात की कुछ संभावना है माह के अंत में जाकर, बिल्कुल उस समय पर आपको थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी अपनी पढ़ाई की ओर। संतान संबंधित परिणाम भी सामान्य ही रहेंगे, लेकिन माह के अंत में आपको अपनी संतान संबंधित चिंता या परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है उनको लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपके जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं माह मई से चलती आ रही हैं, उनमें इस माह के सितंबर माह के उत्तरार्ध तक निश्चित रूप से उनमें कमी आना आरंभ हो जाएगा। विशेषकर जो आपको पेट संबंधित समस्याएं हैं उनमें आपको सुधार ज़्यादा होता दिखाई देगा। उपाय कौन से करें कि जीवन में जो ये सितंबर के माह में अलग अलग क्षेत्रों में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इनसे भी आपको छुटकारा पूर्ण रूप से मिल जाए? उसके लिए बहुत सरल और आसान उपाय कर लीजिए, आपको बहुत आपका आराम से ये महीना निकलेगा। मंगलवार के दिन संध्या काल में हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए तथा वहीं पर बैठकर हनुमान स्तोत्र का पाठ करिए तथा मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, जैसे लड्डू होते हैं मोतीचूर के। आपके कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर कर सकते हैं तो प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा करें। और पूजा में क्या करना है, एक चुटकी हल्दी लेनी है आपने छोटी सी तश्तरी में, और थोड़े से चने की दाल के दाने लेने हैं, और गुड़ की डली लेनी है एक छोटी सी, अगरबत्ती, जल एक छोटी सी लोटे में, और वहाँ जा कर के आपने उनको हल्दी से टीका करना है और पीले फूल भी उन पर चढ़ाने हैं, चने की दाल उन पर चढ़ानी है, गुड़ से उनका भोग लगाना है, जल चढ़ाना है, साथ में धूप अगरबत्ती करनी है। और जो महिलाएं हैं वो ये कार्य करने के पश्चात वहाँ पर बैठ करके गुरुवार की कथा भी कर सकती हैं बैठ करके, जो महिलाएं हैं। तो ये थे छोटे छोटे 2 सरल उपाय। अगर आपको ये पसंद आया है कर्क राशि के जातकों को राशिफल,
तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो आने वाले हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।